हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ये प्रॉब्लम सम है। प्रॉब्लम सम में सबसे पहले जो हमारा स्टेटमेंट है जो हमें दिया गया है उसको अच्छे से रीड करना सबसे ज़रूरी होता है। अगर हम स्टेटमेंट अच्छे से रीड कर लेंगे तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देनी है इस सिचुएशन के लिए, बट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, आपको वो भी बतानी है। तो सबसे पहले हम रोहन की प्रेजेंट एज देख लेते हैं कि क्या होगी जो हमें निकालने के लिए उसने कहा है। लेट कर लेते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर। एक्स ईयर हमने रोहन की प्रेजेंट एज लेट कर ली। अब स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर्स ओल्ड है, तो इसका मतलब है रोहन्स मदर की जो होगी प्रेजेंट एज वो होगी रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज क्या होगी, x प्लस 26 ईयर। क्लियर यहाँ तक। रोहन की मम्मी की जो प्रेजेंट एज होगी वो होगी x प्लस 26 ईयर। ठीक है, रोहन x ईयर का है तो मम्मी x प्लस 26 ईयर की होगी। आगे देखिए क्या कह, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब यहाँ से 3 साल बाद उनका जो दोनों की एज का प्रोडक्ट है वो 360 है। तो यहाँ से 3 साल बाद की एज निकाल सकते हैं। कैसे? रोहन की यहाँ से 3 साल बाद क्या एज होगी, x प्लस 3 ईयर होगी, और मम्मी में भी 3 साल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम नाउ 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन्स एज, अब ये प्रेजेंट नहीं होगी, 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन की एज होगी, कितनी होगी, x प्लस 3 ईयर, एंड रोहन्स मदर्स एज वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 ईयर, मीनिंग x प्लस 29 ईयर। ये हो गई उनकी मदर की एज। क्लियर। अब हमें क्या गिवन है, अब हमें फिर से गिवन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 360 है, तो हम दोनों की इस एज का प्रोडक्ट निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना, 360। ये 360 आ रहा है, सॉल्व कर लो। x की मल्टीप्लाई x में तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 29 में तो 29x, फिर 3 की मल्टीप्लाई x में तो 3x, फिर 3 की मल्टीप्लाई 29 में तो देखो 3 की मल्टीप्लाई कर 30 में करते तो 90 आता, और उसमें से 3 बार करते ना मल्टीप्लाई तो हर बार एक कम हो रहा है, 29 है, ये जुगाड़ बता रहा हूँ तरीका। तो कितना कम हो जाएगा, 3, तो 90 में से 3 कम कर दो 87 आ जाएगा। करके देख लो, 3 9 जा 27 का 7 लिखेंगे, 2 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 87 इज इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। 360 से 87 चले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का बचेगा जो भी बचेगा, तो 360 माइनस 87, 3 आ जाएगा यहाँ, यहाँ 5 1 कैरी लिया, 15 से 8 जाएंगे 7 और यहाँ 273। क्वेश्चन जो कह रहा था वो तो काम हो गया। क्या लिख देंगे, विच इज द रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर गिवन सिचुएशन, जो सिचुएशन दी थी उसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हमें रोहन की प्रेजेंट एज भी बतानी है, तो रोहन की प्रेजेंट एज बताने के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे। 273 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुई 273, तो 273 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 32 आ जाए। तो 273 है ये लिखा हुआ, 3 से डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं, तो 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 से नहीं जाएगा, अब ये 7 से जाएगा, 13 आ जाएगा। तो कितना आ गया भाई, देखो 7 3 जा 21 और 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 273 आएगा, क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन 32 बनेगा? 13 प्लस 21 34 बन रहा है, 32 बनना चाहिए, ये तो बना नहीं। तो दूसरे तरीके से सोचेंगे कि अब क्या कर सकते हैं, तो देखो 13 की मल्टीप्लाई अगर 3 में कराएं कितना आ जाएगा? 39, ठीक। और अब बचा आपके पास 7, तो इनकी मल्टीप्लाई तो आनी ही 273 है, लेकिन यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 32 मिल जाएगा। बस इस तरीके से हमें फैक्टर करके अपना x का कोफिशिएंट निकालना होता है। तो x स्क्वायर प्लस 32 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 39 माइनस 7, 39 माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x और माइनस 273 इज इक्वल टू कितना? 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, x मिल जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 39, ओके। माइनस 7 कॉमन निकालेंगे तो x यहाँ पे बचा, यहाँ पे प्लस का बचेगा क्योंकि माइनस तो निकल गया, कितना बचेगा? 273 में से 7 निकाल लिए हैं तो 13 और 3 ही तो बच रहे हैं, यानी कि 39 बचेगा, इज इक्वल टू कितना? 0। तो x प्लस 39 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो दोनों में से कोई एक नंबर 0 होना चाहिए, बार बार यही बात बोलता हूँ। तो व्हेन x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना? माइनस 39। एज कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा व्हेन x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना? 7, ये हमारे लिए वैलिड हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि द प्रेजेंट रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 ईयर, क्योंकि रोहन की प्रेजेंट एज हमने क्या लेट करी थी? x की वैल्यू निकाल दी तो काम खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को करने से पहले दो फार्मूले बता रहा हूँ। पहला, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगी टाइम की वैल्यू। ये इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक स्पीड पे एक ट्रेन चल रही है, सपोज करिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो 80 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से जब वो चल रही है, ना 81 हो रहा है ना 79 हो रहा है, ठीक है। तो वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, ट्रेवल करती है। इफ़ द स्पीड, तो टाइम लगा होगा कुछ उसे, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड में अब क्या कितनी स्पीड कर दी जाए? 72, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिए गए, पहले 80 थी, अभी कितनी? 72, 8 किलोमीटर लेस कर दिए गए। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर द कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसको 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं वही डिस्टेंस कवर करने में, या वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में, जब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। वैसे तो इसके कई शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कई तरीके से लगा सकते हैं, बट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमें एक्सप्लेन करके अच्छे से लगाना है। अच्छा देखो, जब स्पीड, अब सपोज करो 80 तो है नहीं स्पीड, तो हमने मान लिया कि स्पीड उसकी कितनी रही होगी? x रही होगी। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, लेट द स्पीड
ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये मान लिया ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ना तो x-1 हो रही ना x+1 हो रही, ठीक है। x है तो x है, मतलब 80 थी तो 80 है, ओके। अब यहाँ से स्पीड हमें पता चल गई है ट्रेन की, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? जो डिस्टेंस हमें दी गई है 480 किलोमीटर डिस्टेंस दी गई है, टाइम लिख लेते हैं। टाइम क्यों निकाल रहा हूँ अभी बता रहा हूँ। टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 480 किलोमीटर और स्पीड हो गई है x किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब अपान में आवर होते हैं, तो आवर ऊपर चले जाएंगे, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 480 अपॉन x आवर, ठीक है। इतना निकल आया टाइम। अब देखिए अब क्या किया जा रहा है, कह रहा है कि जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर लेस कर दी जाती है, तो उसे 3 घंटे का ज़्यादा टाइम लगता है वो कवर करने में, बस इसीलिए टाइम निकाला है। क्योंकि अब फिर से हम टाइम निकालेंगे और दोनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे, फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल पाएगी। क्योंकि ना तो स्पीड से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती, ना ही डिस्टेंस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती। तो क्या एक चीज़ थी जो वेरी कर रही थी? टाइम वेरी कर रहा था। पहले कुछ उसे टाइम लगा, अब जो लग रहा है टाइम, जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है तब 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, बस टाइम पता चल गया। तो ये हो गया टाइम 1, मान लें इसको, ठीक। टाइम 2, टाइम 2 में सेम फार्मूला, 480 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गई। स्पीड कम हो गई, कितनी हो गई है? पहले x थी तो अब हो गई है x-8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब कितनी हो गई? x-8 किलोमीटर पर आवर। जैसे x किलोमीटर पर आवर पहले स्पीड थी, फिर उसमें क्या किया गया? 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी गई, स्पीड घटा दी गई, तो अब कितनी बची? x-8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया, फिर से वही आ गया 480 अपॉन x-8 आवर। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था कि इसमें जो टाइम लगा था, मान लो इसमें लगा था 10 घंटा, तो इसमें लगे 13 घंटा, ठीक है। नहीं आई बात समझ में? इसमें सपोज करिए लगे थे 10 आवर डिस्टेंस कवर करने में, तो इसमें कितने लगे हैं? 13 लगे हैं, क्योंकि 3 घंटे का ज़्यादा समय लगता है। हमें तो पता नहीं है कि 10 लगे थे या 13 लगे थे, हम तो वेरी कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं न्यूमेरिकल को। तो हम लिखेंगे 480 अपॉन x-8, ये टाइम 2 हो गया, और ये हो गया 480 अपॉन x, ये टाइम 1 हो गया, ये टाइम 2, ये टाइम 1। अब ये दोनों आपस में हमें करने हैं इक्वल, तो इक्वल कब होंगे? मान लो ये 13 है, ये 10 है, इक्वल कब होंगे? जब इसमें 3 ऐड कर देंगे। 3 ऐड कर दिया, क्योंकि 3 घंटे का ही टाइम ज़्यादा लग रहा था। अब आ गई बात समझ में पूरी? ठीक। अब यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 480 प्लस 3x अपॉन x। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे, डिनोमिनेटर सेम कराने के लिए, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया और ये हो गया। अब हमारे पास आ गई चीज़ 480 अपॉन x-8 इज इक्वल टू 480 प्लस 3x अपॉन x। 480 कैंसिल मत कर देना, क्यों? क्योंकि 480 प्लस 3x है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 480 इंटू x इज इक्वल टू x-8 में मल्टीप्लाई होगी 480 प्लस 3x से। क्लियर? इधर तो 480x आएगा, इधर x की मल्टीप्लाई इस पूरे में 480 प्लस 3x, और फिर -8 की मल्टीप्लाई पूरे में 480 प्लस 3x। 480 इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 480x, ये फिर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 8 की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 38, माइनस 8 की 3 में 24x। क्लियर? अब इधर ले आओ, 480x से 480x तो कैंसिल हो गए, दोनों सेम साइन के थे, इक्वल टू के इधर उधर थे, कैंसिल। 3x को इधर ले आए तो माइनस का 3x स्क्वायर हो गया,
+24x हो गया और प्लस का 3840 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 3 कामन लेने का सोचेंगे हम सबसे पहले, ताकि सवाल कुछ छोटा हो जाए, क्योंकि 24 तो 3 में मिल जाएंगे। क्या ये मिल जाएगा? 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो 8 4 12 3 15 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 क्या -3 कामन ले लेते हैं। ये हो गया x², ये हो जाएगा -8x और इधर भी माइनस का ही बचेगा। 3 1 जा 3 2 जा 6 3 8 जा 24 0 इज इक्वल टू 0। 1280 आ गया। ठीक है, अब -3 तो कभी भी 0 के इक्वल हो नहीं सकते, क्योंकि वो एक निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो फिर 0 के इक्वल क्या होगा? x² -8x -120 इज 0। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर गिवन सिचुएशन। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम इधर कर लेंगे, जगह है हमारे पास, स्पेस है। हमारे पास है x² -8x -1280 इज इक्वल टू 0। 1280 के हमें फैक्टर करने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे 8 आ जाए। कर लो, तो यहाँ कर लें। 1280 2640 232 2160 280 240 220 210 25। ठीक है, अब यहाँ से हमें 8 बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ठीक है, अब यहाँ से 5 2 जा 10 10 2 जा 20 22 जा 40 है। 40 और 32 हो गया। ठीक है, एक ही बार में नहीं हो जाएगा बेटा, कोशिश करेंगे। देखो 8 बनाना है, इसका मतलब है कि ऐसा 2 मिल जाए हमें लास्ट में और इधर 0 आ जाए तो 8 मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने पर। तो वो उस क्रम में चल रहे थे, जैसे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, बस रुक गए फिर हम यहाँ। अब यहाँ से देखा तो 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40 हो गया। तो इस तरीके से मिल गया। तो x² माइनस इसकी जगह पे 40 -32x -1280 इज इक्वल टू 0। तो x² -40x माइनस और ये वाला माइनस, ब्रैकेट ओपन किया तो ये प्लस का 32x -1280 इज इक्वल टू 0। इसमें x कामन ले लो तो ये हो गया x -40, इसमें प्लस का 32 पूरा कामन मिल जाएगा। 32 कामन ले लो तो x -40 ही बचेगा। अभी देखा था ना 32 और 40 की मल्टीप्लाई तो आ रही थी इतनी, तो वो कामन ले लेंगे तो उतना x -40 और फिर x + 32 इज इक्वल टू कितना? 0। तो व्हेन x -40 इज 0 देन x इज इक्वल टू 40। यही आ गई आपकी डिस्टेंस, सॉरी यही आ गई आपकी स्पीड। तो स्पीड बराबर कितनी आ गई? 40 km/h। अब देखो दूसरा वाला क्या था? x + 30 बराबर 0 देन x बराबर कितना आ जाएगा? -30। तो ये तो निगलेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि स्पीड तो कभी नहीं होगी निगेटिव में। क्लियर? तो ये निगलेक्ट हो गया, आंसर तुम्हारा ये आ गया। बात आ गई समझ में?